की तबीयत बहुत खराब है, राम जान वाले हैं कि क्यों कि अगर आप अपने चरणों की धूल दे दें, वो धूल उनके माथे पर नहीं पड़ते हैं तो उनके प्राण बचने हैं। ब्रह्मा जी का है राम राम नाम, वो तो भगवान है, वो स्वामी है, हम सेवक हैं। हम अपने पैरों की धूल उनके मस्तक पर लगाने के लिए देंगे, बड़ा भारी पाप लगेगा, हमें नहीं कर सकते ऐसा। नारद जी लौट करके आए और कहा भगवान शंकर जी के पास आए। उनका भोले बाबा दिन रात राम नाम जपते रहते हैं, सादा जपे अनंग आराधी सोई पुनि राम राम दिन रात राम नाम जपते रहते हैं। उनके पास चले, शिव जी के पास आए और कहा भैया की तबीयत बहुत खराब है, हमारे प्रभु चरणों की धूल। शिव जी ने भी मना कर दिया। जितने भक्त थे भगवान के, सबके पास होकर के नारद जी आए, किसी ने कुछ नहीं दिया। सब ने यही कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, कहाँ सेवक कहाँ स्वामी, नर मिलेगा हमें, जाओ। अब सोचा कि अब गोपियों के पास करेंगे। अब नारद जी घर में आए, वीणा बजाते हुए भगवान का सुंदर कीर्तन करते हुए जैसे प्रवेश किया तो कृष्ण का नाम सुनकर के, राम का नाम सुनकर के सारी गोपियां दौड़ करके आ गई। नारद जी को चारों तरफ से घेर लिया, कहा ऐसे आगे हुआ आपका। नारद जी ने वही बात उनको बताई, थोड़ी पैरों की धूल चाहिए उन्हें माथे पर लगाने के लिए, ताप दूर हो जाए, उनका ज्वर दूर हो जाए। गोपियों ने कहा नारद तुम भूल रहे हो, क्यों कि हमारे प्रभु के कोई रोग थोड़े में तो नहीं होता है, तो पिछौरा बिठाओ, चतरा बिठाओ अपना। नारद जी ने चादर बिठा दिया, गोपियां धूल में जाए, धूल में पैरों में लपेटे और चादर में हाथ बड़ी भारी मूर्ति बना करके तैयार कर दी कि अब ले जाओ नारद जी से। अब नारद जी को उठे नहीं, गोपियां बोलिया शायद हम दे रहे हैं। जैसे जैसे नारद जी के सब गोपियों के चरण वाले लोग, गोपियों की चरण नारद जी के सर पे उनका वही अपना स्वाद हो गया था। के सामने चलते भैया बोले अब समझे कि नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि हम ही समझ पाया। तो देखो गोपियों के बिना ये सोचे कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन क्या देगा कौन क्या नहीं देगा, वो भगवान है उनके भक्त हैं, बिना ये सब तो सोचे उन्होंने चरणों की धूल हमको दी थी। ठीक इसी प्रकार से जो भक्त ऊंच नीच का भेद नहीं रखते हैं, गोरे काले का भेद नहीं रखते हैं, निश्चय भाव से रहते हैं, उन्हें हम अवश्य दर्शन देते हैं, उनकी कृपा करते रहते हैं। निर्मल मन जन सो भावा, कोई कपट छल छिद्र न भावा। ये निर्मल मन से जो मेरी आराधना करता है, मन पर बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है, ठीक प्रसन्न होते हैं। अब आप विचार करो, हमारा नाम नाम जपते हैं, मंदिर में आते हैं, करने का इतनी भारी भीड़ थी यहाँ मंदिर में कि एक दूसरे को ढूंढना पड़ता था, अनाउंसमेंट कराना पड़ता था। हमारे सामने 10-20 हज़ार आदमी करना आए होंगे और सब भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आए। वो आते हैं लोग, अब सच्चे मन से कौन कौन आता है? भगवान जी का पहला लक्षण ये है कि निर्मल मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। अब आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखो क्या मन निर्मल है हमारा आपका भी नहीं। जब तक यहाँ बैठे बैठे तब सुनाइए और निर्मल है, हम जानते हैं यहाँ बैठे बस समझ गया भगवान में, और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे अब व्यापार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। लड़का गया था कानपुर का लौट नहीं आएगा, गाड़ी पूरी हो गई है, परीक्षा में सफल होगा, दुनिया भर की बातें अपने मन में आने लगती है। यहाँ तक तो ठीक है, अपना कल्याण अपने परिवार का कल्याण व्यक्ति सोचे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहते गड़बड़ कब होती है? जब अपनी बात को सोचते नहीं है, अपना कल्याण सोचते नहीं है और पड़ोसी की उंगल से जलती है, गड़बड़ी तब होती है। हमारा कल्याण
तो ये कलयुग में रहने वाले प्राणियों का ये कमजोरी कहें तो वो सब अपना भला चाहते हैं, लेकिन अपना भला चाहो तो दूसरे का भी भला चाहो, सब लोग पसंद होते हैं। लेकिन हम अपना तो भला चाहते हैं लेकिन दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। उनके सुख से हम लोग बहुत दुखी हैं। 70% लोग ये हैं जो दूसरों के सुख से बहुत दुखी है। अरे भाई, भगवान ने जो तुमको दिया है उसमें पसंद रहना सीखो। पसंद रहोगे तो तुम क्या पसंद रहेंगे। एक पंडित जी ने पिता की बहुत गरीब वन में लाकर के प्रधान जी कहा, जाओ भगवान की सेवा करो, बैठ हो जाएगी, जंगल में तपस्या करो, पसंद हो जाए हो जाए। अब पंडित जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। एकांत भाव में बड़ी प्यारी तपस्या उन्होंने की। भगवान पसंद हुए, बोले वरदान मांगो, वरदान के वरदान महाराज ग्रामांगन बहुत दुखी हैं, हमारी श्रीमती और देवी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा भगवान को प्रसन्न करो, वरदान लेकर के आओ। अब हम मांगे तो मांगे क्या, सीधे साधे से पंडित जी आज तक चौथे दिन का पूरा सोना मांग लेते कि देव महाराज जी का पूरा वो है दक्षिणा मांग लेते क्या पूरा सोना महाराज हमको दे, लेकिन नहीं। तो प्रभु बोले तुम इतने निश्चल हो कि कुछ मांग नहीं पा रहे हो तो हम ही तुमको दे रहे हैं। तो उन्होंने एक घंटी दी पंडित जी को कि ये घंटी लेकर के जाओ, जब तुम्हें इस चीज की जरूरत हो तो नहा धोकर के इस घंटी को बजा देना, बस वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि जितनी तुम्हें मिलेगी उससे दूसरी पड़ोसी को मिलेगी, बड़ी घंटी बजाई अपने नाम दूरी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है, हमारा पड़ोसी भी पसंद रहेगा। पंडित जी डॉक्टर पे आए, बोली पड़ता है महाराज ले आए, जहाँ ले आए घंटी लेके आई, घंटी लेके आए, आपकी घंटी को क्या होगा, डॉक्टर बताने को क्या होगा। अब पंडित जी हाथ होकर के बैठे पूजा पाठ किया और जो घंटी को बजाया और घंटी बजी, एक देव की बात हो गई। क्या चाहिए पंडित जी, तो बढ़िया समय घर बन करके तैयार हो जाए, बढ़िया महल बन गया। अब 2 बने पड़ोसी के, यही उसका वरदान था, घंटी का तुम्हारा 1 बनेगा, उनको 2 बनेंगे, तो 2 मकान पड़ोसी के बन के तैयार हो गए। अब पंडितान बाल करे नाम 2 बन गए। तो पंडित जी ने पूरी बात बताई, इसका प्रभाव ये है, तो जब कोई चीज की जरूरत हो तो अपने आप घंटी बजाएं, उनको मिल जाए और दूरी पड़ोसी को मिले। पंडित जी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो पंडितानी थी जल के बेचारे लकड़िया हो गई सूख में। एक बार पंडित जी कहीं गए थे, घंटी बजती थी, आया हो गया घंटी बजाई, मुझे ऐसे घंटी बजी, क्या चाहिए कि मेरे दरवाजे के आगे एक हुआ हो जाए, एक हुआ हो गया, 2 हो गए पड़ोसी के दरवाजे के आगे। अब रात में पड़ोसी का लड़का हुआ कि चलो बुलावा है। अब कोई पंडितानी रात में निकली, दिखाई देता था काम, तो उसी में जमा मर गई। ईर्षा हो गई कि नहीं हो गई, पड़ोसी से कभी भी ईर्षा नहीं करना चाहिए। भगवान कहते जो हम दे रहे हैं उसको पसंद रहो, ऐसी भावना होती है, काम होता है, उसी करता उससे फल मिलता है। बोल कन्हैया लाल की। आज भगवान ने कहा कि गोपियां निश्चित मन से मुझे प्रेम करती हैं, इसलिए हम गोपियों पे बहुत मुझे पसंद है। नारद का बाप हुआ सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। प्रभु को कपट छल छिद्र बिल्कुल ही पसंद नहीं। इसे आप समझाएं, कपट सब जानते हैं, छल भी सब जानते हैं। अब छिद्र क्या होता है? छिद्र माना चूड़ी करना, एक दूसरे की चूड़ी छिद्र कहलाती है। इसलिए चूड़ी सबसे बड़ा पाप माना गया शास्त्र में। पर निंदा अभिनगरी सा, भगवान
शंकर जी कहते हैं मैया पार्वती से कि दूसरे की निंदा के समान सबसे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो माताएं से छोड़ते ही जिन्हें कहते हैं चार इकट्ठी हो जाएंगे तो सवाए एक दूसरे की कारा पूर्ति बस और कोई बात नहीं है। अरे बातें भगवान की करो, प्रेम की करो, इतना कम से कम इतना तो ध्यान रखो। पर निंदा समाधि लगे हिंसा, दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप, उसे उसके कर्म में छोड़ दो। अगर दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं है, बर्ताव अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो तुम कह करके पाप के भागी मत बनो, उसे उसी के ऊपर छोड़ दो। भगवान अवश्य उसके कर्मों का धन उसे देंगे। हम क्या करिए पाप के भागी माने कि फलाने की बहू ऐसी है, फलाने लड़का ऐसे हो ना, बुराई कभी मत करो। अगर करना है तो अच्छाई करो, और कुछ नहीं करना है तो अच्छाई करो ना बुराई करो। अच्छाई तो करेंगे नहीं जो बात है, पड़ोसी की या रिश्तेदार की नातेदार की अच्छाई नहीं करेंगे, कहेंगे तो हमेशा जय जय सीताराम, बोलो राधे राधे। कम से कम भागवत का यही फल निकालो कि आप एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। अच्छाई न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई तो न करो। सबको राम जी को दिया, सबके पास काम पहुँचेगा और लौट को राम जी प्राप्त हो गए। अब थोड़े जैसे राम जी का जन्म महाराज शंकर जी ने सुना, अब देखो बढ़िया विशेष के साथ तो शंकर जी भैया पार्वती जी कहने लगे गिरिया सुनो क्या हमारे पास बैठो। बड़े प्रेम से उन्होंने आप गिरिया का शरीर बिठाया तो कहने लगा हम अपनी चोरी सुना, तो चोरी हमने की है। अब गिरिया बोली अरे तुमने चोरी भी की है? कि हाँ मैंने चोरी की है। दूसरी चोरी कौन की तुमने? अब बता दिया नहीं और कहानी की चोरी सुन गिरिया अति धनमति मोरी। सुन गिरिया अति धनमति मोरी मोरी चोरी कि जब राम जी का जन्म हुआ तो तुम तो जानते हो नाम मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी है राम जी भैया। तो मेरे मन में उनके दर्शन की अभिलाषा हुई कि जब शंकर के श्री राम जी के दर्शन करें। अब करें तो कैसे? इसमें सुविधा नहीं सकती है, शंकर बन के तो नहीं पहुँच सकते हैं कि भगवान जानना है कि सब साथ हो दिया। काग भसुंडी जो कौवा है काग भसुंडी है, देखो बात बता रहा काग भसुंडी कौवा नहीं है, कौवे का वेश बिना है, नहीं बिना है। जैसे गंगा पानी नहीं है, गंगा मैया है। हनुमान जी बंदर नहीं है, हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर है ना, हनुमान जी स्वयं शंकर हैं, लेकिन बानर रूप में है स्वयं। एक बार अयोध्या में गए थे तो वहाँ पर हनुमान का दर्शन पड़ा जा रहा था हनुमान के आश्रम में। तो एक शंकर स्वयं शंकर सुमन केसरी नंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो जैसे ये चौपाई पढ़ी गई कि शंकर सुमन कुंडक चुप हो जा, साथ होगा। देखियो गलत कर रहे हो, नमस्कार तो गलत कर रहे हो। महाराज ने लिखा है शंकर सुमन, नहीं सुमन नहीं है तो क्या है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर की स्वयं केसरी नंदन है, स्वयं हनुमान
की सेवा करने के लिए। मेरा निवेदन था, कालभूषण जी को साथ में लिया शंकर जी के, और शंकर जी राम जी का दर्शन करने के लिए चलने लगे। जब अयोध्या के निकट आए भगवान भोलेनाथ, तो कालभूषण जी ने कहा कि कैसे जाओगे प्रभु दर्शन करने के लिए? उनका एक काम करते हैं कि क्या वेश बदल देते हैं, रूप बदल देंगे हमारा, तुम्हारा क्या बनना है? शंकर जी का यही है। शंकर जी बोले तो हम तो बने जा रहे हैं मदारी, और तुम बनोगे ना जमुना। महाराज मदारी क्यों बन रही हो? मदारी मत बनो। उन्होंने कहा देखो, जितने सामान मदारी के होते हैं उससे आधे से ज्यादा तो मेरे पास पहले से, उससे आधे से ज्यादा सामान मेरे पास है। तो समझा है ना मदारी बनने में। तो महाराज समझा लिया, डब्लू कर बजाने लगे और नृत्य दिखाने लगे। डमरू बजाते बजाते पहुंच गए कौशल्या के महल के पीछे वाले हिस्से में। बड़ा भारी सीट का झुमका बना हुआ था, वो झुमके के पीछे पहुंच गए वहां भोले बाबा। और पीछे पहुंच करके कालभूषण जी से कहने लगे कि एक काम करो, तुम गाओ हम डमरू बजाएं, उनको गीत सुनाओ हम डमरू बजाएं। अब कौवा बोला वाह महाराज वाह, हमसे कह रहे हो हम गाएं? अरे कौवा गाएगा तो सब भगा दिए जाओगे। कौवा कैसा गाएगा? कौवा कहीं भागा है? कोई अगर कौवा घर की मुड़े पर बैठ गया, उसे गाँव गाँव कर दी तो ले गिला मारा जाता है तो कौवा भाग जाए। तुम्हारा आप हमसे कह रहे हो हम गाएं? शंकर जी बोले देखो, वैसे तुम्हारी वाणी भले ही कर्कश हो, भले ही कठोर हो, लेकिन राम जी का चरित्र जब तुम गाओगे तो कान बढ़ाना, कौवा भी कोयल बन जाते हैं, हंस और बगले भी हंस बन जाते हैं। राम जी के चरित्र गाते हैं। गाओ। अब कालभूषण जी ने गाना चालू किया। गीत विनीत मधुर स्वर में जब कालभूषण जी गावन लागे, बढ़िया मधुर स्वर में कालभूषण जी ने गाना प्रारंभ किया। इधर कालभूषण जी गा रहे हैं, उधर क्या गीत विनीत मधुर स्वर में जब कालभूषण जी गावन लागे, झांकी झरोखन में सब सीखे में झांक करके में उस पति पार्वती के बना लगाए। तब भगवान शंकर जी ने डमरू बजाना प्रारंभ किया। इधर महाराज कालभूषण जी ने गाना प्रारंभ किया। जो आवाज भगवान राम के कानों में पड़ी, बाद में ढूंढ रहे थे प्रभु, कैसी डमरू की करतब भगवान के कान में पड़ी। पड़े
बताते कल होगा तो फिर सोचेंगे तो कोई ना कोई स्वामी लगाया जाए। सदियों के किनारे आकर भी कर गए, सवेरा हुआ, तब क्या करोगे महाराज, ये कुछ नहीं आप बनेंगे पंडित और तुम बनोगे चेला। अब मेरा नाम है शंकर दयाल पंडित शास्त्री, शास्त्री शंकर दयाल पंडित और तुम बनोगे चेला। हाथ देखना प्रारंभ करेंगे। अब उसी रास्ते पर बैठ गए मुख्य मार्ग पर, जो मार्ग दशरथ जी के महलों के लिए जाता था। अब जो कोई महिला अपने बालक को लेकर निकले, बस उसके पास में बुलाए चेला, हाथ देंगे तो लोग की रस्सी थी, सब कुछ बताने लगी। पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि शंकर दयाल पंडित जी आए हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, जो बताती है बात उनकी सही होती है। अब तो बड़ी भारी भीड़ लगने लगी उनके यहाँ हाथ दिखाने की। तब तक देखा एक सुंदर सी सही नदी महिला उधर से आ रही है, बढ़िया श्रृंगार की चली आ रही है उधर से रंग महल की ओर। चेला बोला गुरु जी के यहाँ सोने लगता है, निराज महल में काम करने वाली अगर इसका हाथ आप देखिए तो हो सकता है काम बन जाए। जैसे सभी भाई चेला ने बुलाया, हाथ दिखाया तो चलो सब बता दिया। उनका महाराज हम बहुत पसंद हैं, आपने सारी बातें सत्य बताई हैं। तो महाराज बोले हम कुछ दक्षिणा तुमसे नहीं चाहते हैं, तुम महल की दासी हो कि हाँ कौशल्या कितने दूर रहते हो, बिल्कुल उन्हीं के महल में रहते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। तो एक काम करो कि मुझे उनके दादा के दर्शन करा दो, उनके दादा के दर्शन करा दो। दासी बोली देखो प्रयास करेंगे दर्शन कराने का, लेकिन हम निश्चित नहीं बता सकते दर्शन होंगे कि नहीं, प्रयास करेंगे, अगर होगा तो अच्छी बात है। दासी महलों में पहुंची, मैया कौशल्या जी से बहुत बड़ाई की, ऐसे ऐसे महात्मा जी आए हैं, दादा के हंसने का दिखा दो। कौशल्या प्रसन्न हो गई, दाऊदे आओ महात्मा जी। अब महात्मा जी के पास आई दासी, चलो महाराज बुलाया है। अब दोनों बड़े प्रसन्न, दोनों लोग चल दिए। जैसे उनके दरवाजे पर पहुंचे, दासी बोली महाराज अब एक लोग यहीं बैठ जाओ, चेला भी यहीं बिठा दो। क्यों? केवल एक ही लोग में इंसान जा सकता है। तो गुरु जी बोले ना हम जा रहे हैं, शंकर जी का हम जा रहे हैं, ये चेला तुम यहीं पर बैठो। चेला बोला बा महाराज बा, साथ साथ हम गए, कल डंडे हमने भी खाए, वो आज जब मौका आया तो शंकर को अकेले अकेले चल दिए। और शंकर जी तो मेरा भाग की बात है, तुमको सामान भेजने की यहाँ बैठे बैठे खाना, बढ़िया बात की भेजेंगे, बढ़िया रबड़ी खाना बनाए भेजेंगे, बैठे बैठे यहीं पर खाना, ये अपने अपने भाग की बात है। उनका अच्छा महाराज जवाब देने बाद अब शंकर जी चले दासी के साथ में। बोला सुनो सुनो सुनो, क्यों कहने भेजा तो नहीं हो तुम देखती हो कि कितने बड़े बूढ़े हैं, मैं दिखाई कुछ नहीं देता है। बैठो कि हाथ की रेखा देखते हैं हम और फल बताते हैं ये, तो तुम देखते हो तभी फल बताते हैं कि हम, तो तुम देख लेते हो क्या देख लेते हो। तो कहीं महाराज अब तुम बैठो यहाँ पर, चल चेला मेरे साथ आता। अब चेला तैयार, अब शंकर बोले बेटा हाँ क्या आप यही बैठो, हमारा सकता है या भगवान के नाम की, क्यों ये अपने अपने भाग की बात है। अब आप जवाब बैठो। अब शंकर जी सुने, चेला चला आगे, शंकर जी का भेजा बनेगा, काम बनेगा नहीं कि क्यों कि केवल ये देखने जानता है बस, इसका फल क्या है तो हम बताते हैं। तो दासी बोली तो दोनों लोग चले, दोनों को साथ में ले लिया, रंग महल में जैसे आया हवा। राम जी को मैया गोदी में लेकर के आ गई, और जैसे गोदी में लेकर के आई, बाबा भोले ने राम जी का हाथ पकड़ा, हाथ से देखा, जैसे देखना प्रारंभ किया, भोले बाबा की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई, हाथ पकड़े हैं राम जी का, आंखें बंद। अब काल सुन जी देख रही है शंकर जी, बड़ी देर हो गई। मैया ने दासी से कहा हरी हरी सुन, क्या तुम किनको पकड़ करके लाई है यहाँ, किनको पकड़ के लेके आई, क्यों क्या हम देख रहे हैं बड़ी देर से एक की आंखें बंद है, खोल नहीं रही है, और दूसरा आंखें खुदाई बंद नहीं हो रही है, एक आंखें खोल के ले गया, एक आंखें बंद करके ले गया है, किनको पकड़ के ले आई। राम जी ने मन में
बड़े मैया जी के दर्शन किए, हाथ बता दिया कि ऐसे ऐसे भैया ये बड़े होंगे, कभी बाबा जी लेने के लिए आएंगे, बाबा जी लेने आकर के अभिषेक कर देना, सुंदर सी बहू को लेकर के ये अयोध्या में आ जाएंगे। और आगे की कथा कहने वाले थे कि राम जी ने इशारा कर दिया, बस 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 बाबा यही बंद हो जा, आगे मत बोलना, क्योंकि आगे आगे बता दिया मेरा बर्बाद की कथा आपने तो मैया दुखी हो जाएगी। बाबा शांत हो गए, भगवान के प्रार्थना करके एक दूसरे का दर्शन